गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला +2 इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड का एक विशेष टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, मांग की मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की जो मात्रा में परिवर्तन है वह मांग वक्र का संचलन, मांग वक्र होता है वो किस ओर उसका संचलन होता है वो दिखाता है, जो दो तरह से होता है, मांग में विस्तार तथा मांग में संकोचन। इसी तरह मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड मांग वक्र का खिसकाव दिखाता है, किस ओर वो खिसकता है, तो उसे हम दो तरह से खिसकता है, मांग में वृद्धि तथा मांग में कमी। आज हम ये 4 टॉपिक जो है ये करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। बच्चों, आप ये सारी चीजें नोट कर लो कि जितना भी ये, चाहे मांग में विस्तार हो, मांग में संकुचन हो, मांग में वृद्धि हो, चाहे मांग में कमी हो, ये सारे का सारा वस्तु की कीमत के कारण होता है। किसके कारण होता है? कीमत। बस आपने इस बात को नोट करना है। जो भी ये सारा संचलन हो रहा है, या खिसकाव हो रहा है, या विस्तार हो रहा है, या संकुचन हो रहा है, या वृद्धि होगी, जो कमी होगी, ये सभी किस पर निर्भर है? कीमत। तो आपने कीमत देखना है कि कीमत में क्या चेंज आ रहा है, उससे सार कारण में सारी चीजें हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पास मांग का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलता है मांग का विस्तार? अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें आपने देखी है, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, कौन कौन सी है? जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है। अब यहां कीमत में क्या आई? कमी। कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग, अब कीमत में कमी होगी, मांग का नियम क्या कहता है? जैसे ही कीमत में कमी होगी तो मांग क्या होगी? अधिक होगी। तो यहां भी ऐसा ही है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने के फलस्वरूप उसकी मांग क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। उसे मांग का विस्तार कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। अर्थात एक टेबल के माध्यम से देखो, जब वस्तु की कीमत में कमी आई, 5 से 1 हुआ, तो उसकी मांग 1 से बढ़कर क्या होगी? 5। यानी कीमत में कमी आने से मांग की मात्रा के मांगी गई जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह इसको डायग्राम में हम देखेंगे, एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है? क्वांटिटी लिया है। वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है? प्राइस। जब वस्तु की कीमत कितनी थी? 5। जब वस्तु की कीमत कितनी थी? 5। वस्तु की कीमत 5 थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 1। जैसे वस्तु की कीमत घटकर कितनी होगी? 1, तो क्वांटिटी कितनी होगी? 5। यानी ये बन गया डी डिमांड वक्र, और इसको हम देंगे नाम, एरो ऊपर से नीचे की लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है मांग का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। वही डेफिनेशन उसी तरह, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि, वहां पीछे क्या हुई थी? कमी, यहां क्या हुई? वृद्धि। आपको पता है जैसे ही कीमत में वृद्धि होगी तो उसके फलस्वरूप मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? मांग में होने वाली कमी को क्या कहेंगे? मांग का संकुचन। अगर मांग में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे? मांग का विस्तार। और अगर कीमत में वृद्धि होने से मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसे कहेंगे मांग का संकुचन। यानी कीमत में वृद्धि होने पर, टेबल देखेंगे, कीमत में वृद्धि होने पे मांग क्या हो जाएगी? कम। एक कीमत थी तो 5 की हम डिमांड कर रहे थे, जैसे ही कीमत बढ़ी वैसे मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेम डायग्राम बनेगा, जब कीमत 1 थी तो क्वांटिटी कितनी थी? 5, और जब कीमत बढ़कर होगी 1 से 5 तो डिमांड क्या हो जाएगी? तो कीमत के बढ़ने से मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही एरो लगेगा, पर एरो लगेगा इसमें ऊपर को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड में ऊपर को एरो लगेगा। तो आपके पास ये 2 चीजें टॉपिक हो गया। इसी तरह हम देखेंगे मांग में वृद्धि और मांग में कमी।
अब इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इसमें सबसे पहला आपके पास क्या आता है, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में सीधी सी बात है कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर, वर्तमान कीमत पर जब किसी वस्तु को अधिक खरीदा जाता है तो उसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग प्राइस कैसा है, स्थिर है, प्रचलित कीमत, यानी किसी वस्तु की अगर कीमत 10 रुपए है तो पहले उस वस्तु को 20 की क्वांटिटी के आधार पर खरीदा जा रहा था, और उसी कीमत पर अगर उसकी मांग बढ़ जाती है, अगर मांग बढ़ गई तो उसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि कहेंगे। इसमें देखो आप डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे, एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी लिया है, वाई एक्सिस में हमने प्राइस लिया है। जो आपके पास कीमत है वो कैसी है, स्थिर है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्थिर कर देंगे 10, ठीक है। तो अभी क्वांटिटी कितनी है, 10 20 30, हाईएस्ट कितनी है 30, तो हम देखें 10 20 30, तो पहले 10 कीमत पर कितनी क्वांटिटी थी, 20 लगा देंगे। तो ये है डिमांड वक्र, आपको पता नेगेटिव होता है इसलिए D1 बनाना है। इसी तरह दूसरी 10 कीमत पर, जब 10 कीमत सेम कीमत थी प्रचलित कीमत पर, क्वांटिटी जो बढ़कर 20 से कितनी होगी 30, तो 20 से कितनी होगी 30, तो 20 से कितनी होगी 30, एरो लगा दिया इधर को और ये D2 खींच दिया, तो AV यानी एरो इंक्रीज हुई है, यानी मांग में वृद्धि हुई है। इसी तरह मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, तो प्रचलित कीमत पर, एग्जिस्टिंग प्राइस पर जब किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे क्या कहेंगे, मांग में कमी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, मांग में कमी कहेंगे। यानी प्रचलित कीमत पर जब किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो ये मात्रा क्या हुई, कम हुई। पहले क्वांटिटी कितनी थी 30, उसके बाद घटकर उसी प्राइस पर कितनी होगी, कम, तो उसे कहेंगे मांग में कमी कहेंगे। तो सेम डायग्राम बनेगा, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, प्राइस। ये प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, 10 है। तो पहले आपके पास क्या था, 10 कीमत पर कितनी आप वो कर रहे थे, 30, ये डिवाइड करना हुआ 30 20 30 कर रहे थे। ए पॉइंट दे देना, इसको नाम दे देना D1। आपको पता है डिमांड वक्र नेगेटिव बनता है, ऊपर से ऐसे को D1। और उसी 30 कीमत पर क्वांटिटी कम होगी 30 से कितनी कम होगी, एरो लगाया कम का, इधर को एरो लगा दिया, कितनी होगी 30 से 20 बिंदु पर, और इसमें इसको ऐसे कर दिया, पॉइंट दिया B, तो ये एरो इधर को होगा, ये होगी मांग में कमी। तो आपके पास क्या होगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से पूरा पूछा जाता है, या 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, मांग में वृद्धि किसे कहते हैं, फिर टेबल डेफिनेशन, टेबल एंड डायग्राम मांग में, इसी तरह मांग में कमी किसे कहते हैं, डेफिनेशन, टेबल एंड डायग्राम, एक्सप्लेन, उसी तरह से जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मांग का जो संकुचन होता है ये वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। इसी तरह मांग में जो कमी होती है वह कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है, अन्य तत्वों के कारण होती है। यानी मांग में जो कमी होगी वो कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होती है, क्योंकि मांग कीमत तो सेम थी, इसमें ये कीमत में कमी हुई या कीमत में परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन कैसा हुआ, यह वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण हुआ। वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो उससे क्या हुआ, मांग कम होगी। तो मांग कम होगी तो उसे कहेंगे मांग का संकुचन। और अनेक कारण हमने देखे हैं। अन्य कारण क्या है, अन्य कारण क्या है आपके पास, अनेक कारण है, जैसे उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में कमी, पूरक वस्तु की कीमतों में कमी, उपभोक्ता के लिए वस्तु की रुचि और प्राथमिकताओं में कमी होने के कारण क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली मांग जो हमने कम हुई। जैसे 30 थी मांग तो 30 से कितनी हुई 20, तो क्यों हुई है, इसके ये कारण है, इसके कारण हुई है। डायग्राम हमने बता दिया है मांग में कमी, और इसका थर्ड डिफरेंस क्या करना है आपने, मांग में आपके पास क्या है, इसमें मांग का संकुचन। तो मांग का संकुचन क्या होगा डायग्राम में, आप डायग्राम तीसरा आपको एग्जाम्पल देना है कि वस्तु की कीमत 1 पर कितनी थी, क्वांटिटी 5, जैसे ही क्या आते हैं आपके पास कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में क्या वृद्धि हुई, तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी ये है, ऊपर को एरो लगेगा। इसी तरह मांग में जो आपके पास कमी है, तो कमी वाला डायग्राम आप ऑलरेडी आप यहाँ कर चुके हैं। ये है आपके पास डिक्रीज इन डिमांड।
तो डिक्रीजिंग डिमांड का डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे 10 एग्जिस्टिंग प्राइस पे पहले 30 डिमांड थी और मांग में जैसे ही आपके पास क्या होता है अन्य फैक्टर है तो अन्य फैक्टर के कारण मांग क्या होगी, कम होगी। कितनी होगी, 30 से 20। ठीक है, तो एरो लगेगा इधर को। तो ये एग्जाम्पल आपके पास ये हो गया, ये वाला एग्जाम्पल मांग का संकुचन और मांग में कमी का, दोनों के एग्जाम्पल आपने यहाँ देने हैं। तो 3 पॉइंट आपके इसके तीनों पॉइंट हो गए हैं, ये हो गया डिफरेंस। इसी तरह मांग के विस्तार तथा मांग में वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीजिंग डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीजिंग डिमांड का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ये केवल अपनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। ये भी परिवर्तन के कारण होता है, ऊपर देखा, ये भी परिवर्तन के कारण होता है। इसमें वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य फैक्टर पर के कारण होता है, ये भी अन्य फैक्टर के कारण होता है। पर अन्य इसमें क्या हुआ, उसमें कीमत में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। यहाँ क्या होगी, वस्तु की कीमत में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ क्या होगी, अनेक जो कारण है जितने भी थे ये क्या होती, इसमें कमी आई। पर यहाँ जो अनेक कारण है इसमें क्या हुई, सब में वृद्धि हुई। चाहे उपभोक्ता की आय हो, चाहे प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत हो, चाहे पूरक वस्तु की कीमत हो, चाहे उपभोक्ता की आय, रुचि, प्राथमिकता में वृद्धि हो, इन सब में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ऊपर क्या हुई थी, कमी हुई थी। तो डायग्राम भी आपने इसी तरह इसका जो है मांग का विस्तार, तो मांग का विस्तार हमने देखा पहले कि मांग का विस्तार हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे हम कि मांग का विस्तार में क्या होगा कि वस्तु की जब कीमत थी 5 तो उसकी डिमांड कितनी थी 1। वस्तु की कीमत अगर घट जाती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ऊपर से नीचे को एरो भी लगेगा, डी वक्र आ जाएगा। इस तरह थर्ड जो है डिफरेंस में आपने इंक्रीज इन डिमांड, तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 10 आपके स्थिर है। पहले वस्तु 10 पर कितनी कीमत थी 20, ए लगा दिया, D1 ए नाम दे दिया, और उसी कीमत पर अनेक कारण से प्रभावित हुई तो मांग बढ़ गई 20 से 30, तो एरो लगा दिया और इधर को हो गया B पॉइंट और D2। तो ये आपने एग्जाम्पल इसी तरह इसको भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आज के लिए आपने इतना ही इसको करना है, ठीक है। तो आप आज इसको सभी जो जितने भी क्वेश्चन है आप इसको नोट डाउन करेंगे और अपने नोटबुक पर इसको लिखेंगे। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 4। थैंक्स।